Hi student, welcome to my channel Indus Brains Education, and today we are going to start chapter 6 of class 6 NCERT. The title is New Questions. तो अनागा स्कूल ट्रिप। अनागा एक लड़की होती है जो स्कूल ट्रिप पे जाती है। दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे इन महाराष्ट्र लेट एट नाइट टू गो ऑल द वे टू वाराणसी उत्तर प्रदेश। वहाँ पे है कि अनागा पुणे से कहाँ पे जाती है, वाराणसी में जाती है। पुणे टू वाराणसी, ठीक है, पुणे से कहाँ पे जाते हैं, वाराणसी। और उसके लिए वो एक ट्रेन को बोर्ड करती है। कि जो माता है who came to see her off at the station told the teacher to tell the children about the Buddha, take them। तो माँ कहती है कि आप बच्चों को गौतम बुद्ध के बारे में भी बताइए और उनको जो है सारनाथ भी आप लेके जाइएगा। स्टोरी ऑफ बुद्धा। Siddhartha, also known as Gautam, the founder of Buddhism, was born about 2500 years ago. गौतम बुद्ध की जो पैदाइश है वो 2500 साल पहले होती है। गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता था। दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल। यहाँ पे बहुत सारा रैपिड चेंजेस हो रहे हैं लोगों की जिंदगियों में, सोसाइटी में चेंज, ठीक है। तो जैसे कि आपने चैप्टर 5 में देखा, सम किंग्स इन द महाजनपद वर ग्रोइंग मोर पावरफुल, न्यू सिटीज वर डेवलपिंग एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल। किंग्स पावरफुल हो रहे थे, लाइफ भी चेंज हो रही थी। बहुत सारे थिंकर्स दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी। सोसाइटी में अगर ये चेंज हो रहे, किस वजह से हो रहे। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। तो वो जो थिंकर्स थे वो एक्चुअली में जानना चाहते थे कि ये जो ज़िंदगी है इसका ट्रू मीनिंग क्या है, क्या मतलब है, हम क्यों ज़िंदगी को, ठीक है। तो पर्पस को जानने की कोशिश में ऑलमोस्ट जो थिंकर थे वो लगे हुए थे। बुद्धा एक स्मॉल गण को बिलोंग करते थे जिसको बोलते साक्य गण, ठीक है, साक्य गण से बिलोंग करते थे। एंड वो एक क्षत्रिय थे, क्षत्रिय वॉरियर्स जो बैटल लड़ते थे। जब एक यंग मैन थे, उन्होंने अपने घर का कंफर्ट छोड़ दिया इसकी सर्च में, नॉलेज की सर्च में। ही वॉन्डर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक वो ऐसी वॉन्डरिंग करते रहे, मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंक। तो उनको बहुत पसंद था दूसरे जो थिंकर्स थे उनके साथ डिस्कशन रखना, उनके आइडियाज़ को शेयर करना। उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो अपना खुद का रास्ता जो है रियलाइजेशन का वो फाइंड आउट करेंगे। और उन्होंने कुछ दिन तक मेडिटेट किया ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। बिहार के जो बिहार स्टेट है वहाँ पे बोध गया एक नाम का ट्री था। उस पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने मेडिटेशन किया जहाँ पे उनको एनलाइटनमेंट मिला। आफ्टर दैट उनको बुद्धा बोलते थे या फिर वाइज वन। बुद्धा का मतलब होता है वाइज वन। फिर वो सारनाथ गए। सारनाथ जो है वो वाराणसी के पास है, जहाँ पे उन्होंने पहली बार लोगों को अपना नॉलेज शेयर की। उन्होंने अपनी जो बाकी की ज़िंदगी थी वो ट्रैवलिंग में गुजारी। और वो ट्रैवल कैसे करते थे, अपने फूट से, नंगे पाँव, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुछ। तो गौतम बुद्ध को जब एनलाइटनमेंट मिला, सारनाथ गए, वाराणसी गए, वहाँ से उन्होंने अपनी टीचिंग को स्टार्ट किया। अपनी जो लाइफ है उसको उन्होंने लोगों को नॉलेज देने में गुजार दी। बुद्धा ने बताया कि ये जो लाइफ है वो फुल है सफरिंग की और अनहैप्पीनेस, ठीक है। सफरिंग भी है इस जिंदगी में और अनहैप्पीनेस भी है। दिस इज कॉज बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स। इस वजह से होती है अगर इंसान के पास बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है चीज़ों के, जो जो फुलफिल नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी इच्छाएं जो है असीमित है। समटाइम्स इवन इफ वी गेट वॉट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। जब हमें वो चीज़ मिल जाती है जो हमें चाहिए तो हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और हमें और चीज़ें चाहिए। बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट और तन्हा। बुद्धा ने ये कहा कि ये एक प्यास है या फिर तन्हा भी इसको बोला। ही थॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव बाय फॉलोइंग मॉडरेशन। उन्होंने कहा कि ये जो क्रेविंग हो रही है, लोग जो है वो उनकी जो इच्छाएं है असीमित है, उनको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। कैसे? जब हम मॉडरेशन लाए अपनी जिंदगी। He also taught people to be kind and to respect the lives of others, including animals. उन्होंने स्पेशली एनिमल्स की तरफ लोगों को काइंड होना सिखाया। उन्होंने बिलीव किया
कि हमारे जो एक्शंस है, जो हम काम करते हैं, कर्मा जो करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बैड हो, हमें अफेक्ट करता है इस लाइफ में भी और जो हमारी आगे की जो लाइफ होगी उस। बुद्धा ने बहुत सारी लैंग्वेजेस में थॉट किया, जो ऑर्डिनरी पीपल की जो लैंग्वेज थी, प्राकृत, ताकि हर कोई उनके मैसेज को पढ़ सके। व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड टू कंपोज दी वेदास? अब ये है कि जो वेदास है, वेदास को कौन से लैंग्वेजेस में कंपोज करते थे। उन्होंने एनकरेज किया लोगों को सोचने के लिए अपने लिए, रादर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड। अब जैसे वो अपना मैसेज देते थे तो गौतम बुद्ध कहते थे कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसी पे बिलीव मत कीजिए, आप अपनी इसमें सोच भी डालिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को आप देखिए। व्हाट ही सेड, लेट अस सी हाउ ही डिड। अब देखते हैं जो उन्होंने कहा वो उन्होंने कैसे किया। ये एक स्तूपा है सारनाथ में, इस बिल्डिंग को हम स्तूपा बोलते हैं। ये एक प्लेस है जहाँ पे बुद्धा ने पहला अपना मैसेज दिया था। यू विल लर्न मोर अबाउट स्तूपाज इन चैप्टर 10। अब हम देखते हैं स्तूपा। ये स्तूपा जो आप देख रहे हैं सारनाथ में है, और ये गौतम बुद्ध ने यहाँ पे अपना पहला मैसेज लोगों को दिया था। ये सारनाथ में है, सारनाथ मतलब वाराणसी, ठीक है। स्तूपा। स्टोरी देखते हैं किस्सा गौतमी की। Here is a famous story about the Buddha. Once there was a woman named किस्सा गौतमी। एक औरत थी जिसका नाम था किस्सा गौतम। उसका बेटा मर चुका। She was so sad that she roamed through the streets of the city carrying the child with her. वो इतनी दुखी थी कि वो उस डेड बॉडी को सिटीज में, सिटी के तरफ लेके रोम कर रही थी पूरे शहर में, और लोगों से हेल्प मांग रही थी कि इसको प्लीज वापस लाइफ दे दो। ए काइंड मैन टुक हर टू द बुद्धा। एक काइंड मैन उसको बोलता है कि आप गौतम बुद्ध के पास जाओ। बुद्धा ने कहा, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू। गौतम बुद्ध ने कहा, आप मेरे लिए मस्टर्ड सीड्स लाओ मुट्ठी भर के, और मैं आपके जो बेटा है उसको मैं जिंदगी दे दूंगा। Isa Gautami, she was overjoyed and started off at once, but the Buddha gently stopped her and added. अब वो जैसे ही जाती है एक हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स लेने के लिए, गौतम बुद्ध उसको रोकते हैं और बोलते हैं, सीड मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नोबडी हैज। उन्होंने कहा कि सीड उस फैमिली से आना चाहिए जहाँ पे किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। Isa Gautami went from door to door, but wherever she went, she found out that someone of the other father, mother, sister, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, grandmother had died. So what was the Buddha trying to teach the sorrowing mother? ये जो माता जो है वो बहुत दुखी थी। बुद्धा उसको क्या सिखाना चाह रहे थे? देखिए, बुद्धा उसको सिखाना चाह रहे थे कि ये जो मृत्यु है, मृत्यु एक कड़वा सच है, और जो भी आत्मा है, हर आत्मा को मृत्यु का टेस्ट जो है वो चखना है। तो इससे ना कोई बच सकता है, ना कोई बच पाया है, और ना कोई बचेगा, राइट। तो ये बहुत ही कड़वा सच है जिसको हमें सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। सिक्स चाइल्ड किसका? इंडियन फिलोसफी। ओवर सेंचुरीज इंडिया का इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन जो है ट्रुथ का हैज कम टू बी रिप्रेजेंटेड बाय सिक्स सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी। जब इंडिया की इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन जो है ट्रुथ का, उसको रिप्रेजेंट करने की बात आती है, तो यहाँ पे ये सिस्टम है फिलोसफी का। उनको बोलते हैं वैशेषिका, न्याय, सांख्या, योगा, परवा, मीमांसा एंड वेदांता, या फिर उत्तरा मीमांसा। ये जो सिक्स सिस्टम है फिलोसफी के, दे हैव बीन फाउंडेड बाय सेजेस ओनडा, गौतमा, कपिला, पतंजलि, जामिनी, व्यासा रेस्पेक्टिवली। ये जो फिलोसफीज है स्टिल हमें गाइड करती है डिस्कोर्स करने के लिए किसमें? कंट्री में। जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने ऑब्जर्व किया था ये जो सिक्स सिस्टम है फिलोसफी का, ये डेवलप थे ओवर मेनी generations with contribution by individual thinkers. However, today we find an underlying harmony in their understanding of truth, although they seem distinct from each other. ठीक है, तो ये जो है ये एक दूसरे से अलग लगती है, लेकिन यहाँ पे एक अंडरलाइंग हार्मनी है सच को जानने के लिए। उपनिषद। Around the time, various others thinker also tried to find answer to philosophical questions. बहुत सारे और भी थिंकर थे जिन्होंने जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस
उनको आंसर करने की कोशिश की। कुछ उनमें से वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद की ज़िंदगी कैसे हो। दस वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म। दूसरे ये जानना चाहते थे कि हम जो सैक्रिफाइस करते हैं, एनिमल का सैक्रिफाइस, ये हम क्यों परफॉर्म करते हैं, क्यों इसकी नीड होती। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would even इस यूनिवर्स में कुछ तो चीज़ है परमानेंट, जो हमारी डेथ के बाद भी रुकेगी। उन्होंने इसको आत्मन बोला या फिर इंडिविजुअल की सोल बोला, एंड द ब्राह्मण या फिर यूनिवर्सल सोल बोला। ठीक है, आत्मन जो है इंडिविजुअल सोल है, और ब्राह्मण जो है वो गॉड, जो गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं ब्राह्मण। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली दोनों आत्मन एंड ब्राह्मण एक ही थे। बहुत सारे जो आइडियाज है वो रिकॉर्डेड थे उपनिषद्स में। दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। ये जो आइडियाज थे वो फिर लेटर वैदिक टेक्स्ट में भी आए। उपनिषद लिटरली इसका मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। ऑफन आइडियाज वर रिप्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। तो जो भी आइडियाज थे जैसे डायलॉग की फॉर्म में वो रिप्रेजेंटेड। ज़्यादातर जो उपनिषद के थिंकर्स थे वो मेन ही थे, स्पेशली ब्राह्मण थे और वो राजा थे। ओकेजनली यहाँ पे एक मेंशन है विमेन थिंकर्स का भी, जैसे गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी, जो फेमस थे अपनी लर्निंग के लिए, और उन्होंने डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट किया। ठीक है, पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन। वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्यकामा जपाला। तो ये जो गरीब था इंसान सत्यपाला जपाला, इसने भी इन डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया। Who was named after his mother, the slave woman Chapali. He had a deep desire to learn about reality. Was accepted as a student by a Brahmin teacher. उसको बहुत ही लर्निंग जो है उसका डीप डिजायर था कि रियलिटी के बारे में उसको जानना है। ब्राह्मण टीचर जिसका नाम गौतम था, उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, सत्यकामा जबाला को, एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ द टाइम। और अपने टाइम का जो बेस्ट थिंकर है ये स्टूडेंट फिर बनता है। बहुत सारे जो आइडियाज थे उपनिषद के वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। अभी आपको एक स्टोरी दी हुई है, वाइस बेगर इसका टाइटल है। यहाँ पे एक डायलॉग के फॉर्म में ये स्टोरी है। वॉज बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द फेमस उपनिषद, द छंदोग्या उपनिषद। तो ये एक उपनिषद से ही ली गई है जिसका नाम है छंदोग्या उपनिषद। शोनका एंड अभिप्रतरम, अभिप्रतारिन दो सेजेस थे जिन्होंने वर्शिप किए थी यूनिवर्सल सोल को। मस्ट दे एज दे सेट डाउन टू ईट, अ बेगर केम एंड आस्क्ड फॉर सम फूड। ये लोग खाना खाने बैठते हैं, तभी अचानक से एक भिखारी आता है, एक बेगर आता है, इनसे पूछता है कि आपके पास कुछ खाना है। वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू। शोनका सेड कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते। लर्न सर्स whom do you worship? The beggar asked कि आप किसको वर्शिप करते हो? कहते यूनिवर्सल सोल को वर्शिप करते हैं। अभी प्रतिदिन ने रिप्लाई किया, इट मीन्स दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड। कि कम से कम आपको पता है तो है कि जो यूनिवर्सल सोल है वो पूरे एंटायर वर्ल्ड को फिल करती है। यस यस वी नो दैट, द सेजेस नोटेड। इफ द यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड इट फिल्स मी टू, हु एम आई बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि अगर ये जो यूनिवर्सल सोल है सबको फिल करती है तो मुझको भी फिल करेगी। मैं कौन हूँ? इसी वर्ड का तो एक पार्ट हूँ। बेगर्स ने बोला, यू स्पीक द ट्रूथ ओ यंग ब्राह्मण। देन ओ सेजेस, बाय नॉट गिविंग मी फूड यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल। कि आप मुझे खाना नहीं दे रहे हो, उसका मतलब है कि आप जो यूनिवर्सल सोल है उसको आप खाना नहीं दे रहे। सेजेस रियलाइज द ट्रूथ ऑफ व्हाट द बेगर सेड एंड शेयर देयर फूड विद हिम। अब सेजेस जो है वो कहता है कि बात तो बहुत गहरी है। ठीक है, सेजेस फिर उसके साथ अपना खाना शेयर करते हैं। हाउ डिड द बेगर कन्विंस द सेजेस टू शेयर देयर फूड विद हिम? आप इसके बारे में थोड़ा सोचिए। ओके, तो पाणिनि द ग्रामरियन, दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क। ये भी था टाइम जब दूसरे स्कॉलर्स वर्क पे थे। एक जो मोस्ट फेमस था वो था पाणिनि, जिसने ग्रामर जो है संस्कृत के लिए प्रिपेयर की। उसने अरेंज किया वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन अ स्पेशल ऑर्डर and then use these to create formulate like those found in the algebra।
और फिर उसने इसको जो है यूज़ किया फॉर्मूले बनाने के लिए। हम अलजेब्रा में फॉर्मूले लिखते हैं। यूज दिस टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन शॉर्ट फॉर्म। उसने इनको कॉन्सोनेंट को और वॉवेल्स को यूज़ किया फॉर्मूले बनाने के लिए। अराउंड 3000 ऑफ देम, तो लगभग हमारे पास ग्रामर के 3000 फॉर्म। जैनिज्म के बारे में देखते हैं। लास्ट एंड 24th तीर्थंकरा जो था चेनास का, वो थे वर्धमान महावीर। उन्होंने अपना मैसेज जो है स्प्रेड किया था, लगभग 2500 साल पहले की बात है। वो एक क्षत्रिय प्रिंस थे लिच्छावीज के। लिच्छावी जो है एक ग्रुप है दैट वाज द पार्ट ऑफ वज्जी संघ। तो लिच्छावी जो है वज्जी का जो संघ है उसका ही एक पार्ट था लिच्छावी, ठीक है। एक ग्रुप था जो वज्जी संघ का पार्ट था। अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 5। 30 साल की जब इनकी एज थी उन्होंने घर को छोड़ दिया था एंड ही यूज्ड टू लिव इन अ फॉरेस्ट फॉर 12 years। ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ। 12 साल तक जिंदगी बहुत ही हार्ड रहती है इनकी, अकेलापन रहता है। एट द एंड ऑफ विच ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट। उसके बाद वो उनको एनलाइटनमेंट मिलता है। उन्होंने एक सिंपल डॉक्ट्राइन बताई थी, मेन एंड वीमेन who wish to know the truth must leave their home। कि अगर आपको सच जानना है आप अपने घर से बाहर, आप घर को छोड़ दीजिए। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली रूल ऑफ अहिंसा। अहिंसा का रूल बहुत स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना चाहिए। अहिंसा का मतलब है कि नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। जो आपके आसपास जो क्रिएचर्स हैं, जो ऊपर वाले ने बनाए हैं, आपको उन्हें मारना और उन्हें हर्ट नहीं करना। ऑल बींग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर। सबके लिए लाइफ जो है वो डियर है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोवर्स बिकॉज दे यूज प्राकृत। अब ये जो ऑर्डिनरी पीपल थे उस वक्त प्राकृत बोलते थे, तो महावीर भी अपने जो टीचिंग्स थी वो प्राकृत लैंग्वेज में ही करते थे। बहुत सारी फॉर्म्स थी प्राकृतिक जो डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री के यूज होती थी एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन इन विच दे वर यूज्ड। और उस जो जिस रीजन में वो प्राकृतिक लैंग्वेज को यूज करते थे उसी रीजन के नाम के ऊपर उनका नाम पड़ जाता था। फॉर एग्जाम्पल जो मगध में जो बोला जाता था लैंग्वेज को, उसको बोल देते थे मगधी। महावीर के जो फॉलोवर थे उनको जैनास बोल दिया जाता था। उनकी बहुत सिंपल लाइव्स होती थी और वो खाने को भीख मांग के, भिक्षुक थे एक्चुअली में, वो भीख मांग के खाना इकट्ठा करते थे अपने लिए। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। उनको एकदम ऑनेस्ट बनना है एंड वर स्पेशली आस्क नॉट टू स्टील। और उनको ये बोला गया कि आप भीख मांगो लेकिन आप चोरी मत कीजिए। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व celibacy एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ्स। और जो आदमी थे, पुरुष थे, उनको कुछ नहीं पहनना है, बिल्कुल नग्न रहना है, ठीक है। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट। अब इतने स्ट्रिक्ट रूल्स थे इस रिलीजन के, ये बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए फॉलो कर। नेवरदीलेस थाउजेंड्स जो लोग थे उन्होंने अपने घरों को छोड़ा लर्न सीखने के लिए और सिखाने के लिए दिस न्यू वे ऑफ लाइफ। बहुत सारे जो है दे रिमेन बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकेम मॉन्क्स एंड नन्स। अब जैसे कुछ पुरुष या स्त्री जो मॉन्क्स और नन्स बनते हैं, तो बाकी जो लोग वो नहीं बनते थे उन्होंने उनको सपोर्ट किया। कैसे? उनको खाना देकर। जैना एक वर्ड है, जैना कम्स फ्रॉम द टर्म जिना मीनिंग कॉन्करर। तो जैना का मतलब होता है वो जो जीत जाता। जैनिज्म वो सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। ट्रेडर्स जो हो है वो उसको सपोर्ट करते हैं। फार्मर्स भी फार्मर्स को जैसे इंसेक्ट्स को मारना होता था प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी क्रॉप्स, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था इन रूल्स को फॉलो करना। 100 ईयर्स तक जैनिज्म जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में फैल जाता है, नॉर्थ इंडिया में और गुजरात में एंड तमिलनाडु में और कर्नाटका में। तो हम कह सकते हैं इस तरह से कि जो भी टीचिंग थी इसकी महावीरा की और उनके जो फॉलोअर्स थे उनकी, दे वर ट्रांसमिटेड ऑलरेडी फॉर सेवरल सेंचुरी। तो पहले राइटिंग्स का इतना ज़्यादा वो नहीं था, चलन नहीं था, तो जितनी भी टीचिंग्स थी वो ऑरली लोग देते थे। दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात। अब ये जो टीचिंग्स है वो एक फॉर्म में अवेलेबल है जो आज हमारे पास है, जैसे कि गुजरात में
और ये 1500 साल पहले लगभग ये टीचिंग्स उनकी लिखी गई थी। संघा, दोनों महावीर और बुद्धा को ये लगा कि ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज, कि वो लोग जो अपना घर छोड़ सकते हैं वो ही ट्रू नॉलेज को गेन कर सकते हैं। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघा, तो वो लोग जो अपने घरों को छोड़ते थे नॉलेज अटेन करने के लिए, वो एक साथ रहते थे संघ में। संघ क्या है? एक एसोसिएशन है ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर। रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनया पिटका। ये कुछ जैसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, कुछ क्या होते थे रूल्स रेगुलेशन जो इन लोगों को फॉलो करने पड़ते, तो ये उन्होंने एक बुक में मेंशन कर दिए, जिस बुक का नाम विनय पिटका। फ्रॉम दिस हम जानते हैं कि देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वुमेन, सेपरेट अलग अलग ब्रांचेस थी बच्चों, औरतों और मर्दों के लिए। जितने भी मैन थे दे कुड जॉइन दी संघा, हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड स्लेव्स दैट ऑफ देयर मास्टर। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को अगर ज्वाइन करना है संघा को तो अपने माता पिता की परमिशन के बगैर उनका एडमिशन नहीं होता था, और जो स्लेव्स हैं उनको अपने मास्टर्स की परमिशन अनिवार्य था। Those who worked for the king had to take his permission and debtor that of creditors। तो जिस पे डेट था, जो डेटर जो थे, जिन पे कर्जा था, उनको अपने क्रेडिटर्स से परमिशन लेनी पड़ती थी। विमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड परमिशन, और औरतों को अपने जो उनके हस्बैंड होते थे उनसे परमिशन होती थी। मेन एंड विमेन हु जॉइन द संघा लेड देयर सिंपल लाइफ। इनकी लाइफ, क्योंकि इनको वर्ल्डली प्लेजर से कोई मतलब नहीं था, तो लाइफ बहुत सिंपल होती थी संघ में। ये मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते थे एंड सिटीज़ और विलेजेस में रोम करते थे, और यहाँ से ये बेगिंग करते थे खाने की, और ये उनके लिए जो है फिक्स आवर्स होते थे जिसमें ये खाना मांग के खाते थे। दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्खुक्स। तो इनको भिक्खुक्स भी कहा गया है। ये प्राकृत वर्ड है फॉर रेनाउंसर एंड भिक्कुनीज। तो जो भिक्कुज है वो मेल के लिए है, और जो विमेन है फीमेल जो है उनके लिए भिक्कुनीज। उन्होंने दूसरों को बताया कि आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को बताया। दे टोट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की हेल्प करते थे। वो मीटिंग्स भी ये ऑर्गेनाइज करते थे, जैसे कोई भी झगड़ा हो, एक संघा में कोई सपोज करो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ क्वेरल्स है, तो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते थे जिससे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको वो क्लियर करते थे। जो संघा को ज्वाइन करते थे वो उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबरर्स और बार्बर्स, आर्टिसंस एंड स्लेव्स ही की परमिशन। उनमें से बहुत सारे जो है इन्होंने बुद्धा की टीचिंग को लिखा था। जो भी बुद्धा की जो टीचिंग्स थी और आइडियल्स थे बुद्धा के, वो इन्होंने फॉलो किए और उनको लिखा भी। इनमें से कुछ जो है उन्होंने ब्यूटीफुल पोएम्स भी कंपोज की, और उन्होंने अपनी लाइफ को भी डिस्क्राइब किया है कि वो संघा में कैसे ज़िंदगी गुजारते थे। तो अब आती है बात विहारास की। पढ़ते हम विहारास होते क्या है। एक केव होलोड आउट इन द हिल्स, ये एक पहाड़ी थी, पहाड़ी को काट के एक केव बनाई है। दिस केव इज कार्ले, प्रेजेंट डे ये महाराष्ट्र में है। भिक्खूज और भिक्कुनीज यहाँ पे रहते थे, और इन शेल्टर्स पे वो मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते थे। अब टू बिगिन विद बोथ जैना एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर। तो जैन के जो जैनिज्म को फॉलो करते थे और जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, वो मॉन्क ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाते थे पूरे साल, और ये लोगों को उनके उपदेश देते थे, जैसे कि गौतम बुद्ध के और महावीर के। ठीक है। अब यहाँ पे ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन था क्योंकि बरसात का मौसम होता था, तो ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ये लोग बस उस रेनी सीजन के दौरान ही ये लोग रहते थे, और उसके बाद जब रेनी सीजन ख़त्म होता था फिर ये अपनी यात्रा शुरू करते थे। तो देयर सपोर्टर्स बिल्ट
टेम्पररी शेल्टर्स फॉर देम इन गार्डन्स और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरिया। या तो कोई गार्डन्स है, गार्डन्स में इनके लिए कुछ टेम्पररी शेल्टर्स बना दिए जाते थे, या फिर जैसे हिली एरियाज है, कोई माउंटेन है, कोई हिल है, वहाँ पे इनके लिए केव्स जो है वो बना दी जाती थी। अब जैसे ही टाइम गुजरता गया, बहुत सारे जो सपोर्टर्स थे भिक्खूज के और भिक्खुनीस के, और वो खुद उनको लगा कि हमें कुछ परमानेंट शेल्टर्स की ज़रूरत है और मोनेस्टरीज। तो फिर ये परमानेंट शेल्टर्स और मोनेस्टरीज बनना शुरू हो गए, जिनको हमने विहाराज नाम से जाना। अर्लीस्ट जो विहारास थे वो लकड़ी के बनते थे, और उसके बाद फिर वो ईंटों के बनने शुरू हो गए। सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग आउट इन हिल्स। कुछ जो परमानेंट जो शेल्टर थे इनके विहारास, वो पहाड़ी को काट के भी बनाए गए थे। स्पेशली जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे आपको बहुत सारे विहारास मिलेंगे। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें क्या बताता है? जस्ट एज द वाटर ऑफ रिवर्स लूज देयर नेम्स एंड सेपरेटनेस when they flow into the mighty ocean, so are varna and ranks and family forgotten when the followers of the Buddha join the order। कुछ इस तरह का एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे एक जो पहाड़ी है, सॉरी, एक जो रिवर है, वो अपनी जो नेम है, अपना नाम लूज कर देती है, अपना जो सेपरेटनेस है उसको लूज कर देती है जब वो एक बड़े ओशन में जाती है। उसी तरह से वरना जो है और जो रैंक है सोसाइटी में और जो फैमिली है वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि सब लोग फिर एक ही नाम से जाने जाते हैं, मॉन्क्स। किसके? गौतम बुद्ध के। तो यहाँ पे ये लोग फ्री हो जाते हैं किसी रैंक से, किसी वरना से और किसी से। सिर्फ इनका एक ही धर्म होता है और वो होता है कि ये मॉन्क है, मॉन्क के नाम से जाने जाते हैं। वेरी ऑफन लैंड ऑन विच विहारा वॉज बिल्ट वॉज डोनेटेड बाई रिच मर्चेंट और अ लैंड ओनर। अब ये जो जहाँ पे विहारा यहाँ पे बिल्ट थी, तो उसको डोनेट करते थे कौन? बड़े बड़े जो मर्चेंट, वो डोनेट कर देते थे जगह को कि आप यहाँ पे विहारास को कंस्ट्रक्शन कर लो। या फिर कभी कभी क्या होता है, राजा है वो भी जस्ट टीचिंग को थोड़ा सा स्प्रेड करने के लिए और इनको सपोर्ट करने के लिए वो भी लैंड डोनेट करते। लोकल पीपल जो थे वो गिफ्ट्स देते थे। गिफ्ट जैसे कि कोई भोजन लेके आ रहा है, कोई कपड़े लेके आ रहा है, कोई दवाई लेके आ रहा है भिक्खूस के लिए और भिक्खुनीस के लिए। इन रिटर्न वो जब ये इनको ये चीज देते थे तो वो उनको कुछ टीचिंग्स देते थे, कुछ ज्ञान की बातें बताते थे। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड हो गया बहुत सारे पार्ट्स में, सब कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट बाहर भी। ठीक है, एक न्यू फॉर्म जो है बुद्धिज्म की वो निकल कर आई, जिसको हम बोलते हैं महायाना बुद्धिज्म। दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स। इसके कुछ दो डिस्टिंक्ट फीचर्स थे, जैसे कि पहले बुद्धा की प्रेजेंस को स्कल्पचर की फॉर्म में दिखाया गया था बाय यूजिंग सर्टेन साइंस। फॉर इंस्टेंट, जब गौतम बुद्ध अटेन कर रहे हैं एनलाइटमेंट का, तो उसको हमने दिखाया था स्कल्पचर्स किसका? पीपल ट्री का। जैसे पीपल का पेड़ है, पीपल के ट्री का स्कल्पचर्स बता दिया। और इसका मतलब ये कि गौतम बुद्ध को यहाँ पे एनलाइटनमेंट उनको मिला है, अटेन किया उन्होंने। अब यहाँ पे स्टैचूज का जो प्रचलन था वो नहीं था। ठीक है, महायाना बुद्धिज्म में फिर क्या हुआ कि स्टैचूज बनने लगे गौतम बुद्ध के। बहुत सारे स्टैचूज आपको मथुरा में भी दिखेंगे, जबकि जो दूसरी है वो आपको तक्षशिला में सारी मूर्तियां दिखेगी गौतम बुद्ध। सेकेंड जो बदलाव आया वो था बिलीफ किसमें? बौद्धवी सत्यवाद। तो दीज वर सपोज टू बी पर्सन हु हैड अटेन एनलाइटनमेंट, तो उनको हम बौद्धवी सतवास बोलते हैं। जब ये अटेन कर लेते थे एनलाइटनमेंट, तो ये कंप्लीट आइसोलेशन में नहीं रहते थे, एंड जो पीस है उसमें मेडिटेशन को प्रैक्टिस नहीं करते थे पीसफुली। हाउएवर इंस्टीड ऑफ डूइंग दैट, ये वर्ल्ड के टच में अब रह रही हैं, ताकि लोगों को भी ये नॉलेज दे सके और दूसरे लोगों की ये मदद कर सके। अब इनकी जो बौद्धवी सतवास की इनकी वर्शिप यहाँ पे बहुत पॉपुलर बनी और ये स्प्रेड हो गई सेंट्रल एशिया में, चाइना में और बाद में फिर कोरिया और जापान में। ठीक है, बुद्धिज्म कहाँ पे गया? वेस्टर्न इंडिया में भी स्प्रेड हुआ और सदर्न इंडिया स्प्रेड हुआ। यहाँ पे हमको हजारों केव मिलेंगे
तो उन केव को कैसे बनाया, पहाड़ियों को काट के केव को बनाया, और ये केव थी जहाँ पे भिक्खूज रहते थे। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड। ठीक है, अब ये पूरे इंडिया में फैल रहा था, तो साउथ ईस्टवर्ड भी है, जैसे श्रीलंका है दूसरी कंट्री में, म्यांमार है, थाईलैंड है, और अदर पार्ट्स किसके, साउथ ईस्ट एशिया के, जैसे कि इंडोनेशिया। ओल्डर फॉर्म जो है बुद्धिज्म का, जिसको हम बोलते थे थेरावादा बुद्धिज्म, वो इन एरियाज में ज़्यादा पॉपुलर था, ना कि न्यूअर फॉर्म। अब जैसे कि स्टेजेस होते हैं लाइफ में, जिसको हम बोलते हैं आश्रम। आश्रम्स का मतलब होता है स्टेजेस ऑफ। ठीक है, अब 4 आश्रम जो है वो रिकॉग्नाइज थे, जैसे कि पहला जो है ब्रह्मचार्य है, कि ब्रह्मचार्य बन के रहेगा कोई एक शख्स, फिर गृहस्थ गृहस्थी को संभालेगा, फिर वानप्रस्थ रहेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर 4th वो है संन्यास ले। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को एक्सपेक्ट किया जाता था इनसे कि ये लोग सिंपल लाइफ रहे और वेदा की पढ़ाई करें, जो उनकी अर्ली ईयर्स होते थे लाइफ में उसमें। तो इसको हम बोलते हैं ब्रह्मचार्य, ये जिसमें आपको सिंपल लाइफ आपको रखनी है, और आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ वेदा पढ़ना है, फिर इनको अपनी शादी करनी है, और इनको एक हाउस होल्डर्स की तरह अपना परिवार बसाना है, जिसको गृहस्थ बोलते थे। फिर इसके बाद उनको वन में जाके रहना पड़ता था, और वहाँ पे मेडिटेट करना पड़ता था, जिसको वानप्रस्थ बोलते। फाइनली उसके बाद उनको सब चीज़ें, जो सांसारिक चीज़ें हैं, वो छोड़नी है, और उनको सन्यासी बनना है। ये जो सिस्टम है आश्रम्स का, ये अलाउ करता है एक पर्सन को स्पेंड करना पार्ट्स उनकी लाइफ इसमें मेडिटेशन। तो इन वॉट वे वॉज द सिस्टम ऑफ आश्रमा डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन द। अब जैसे कि गंगा में कैसी लाइफ थी और आश्रमा की जो लाइफ थी, उसमें आपको क्या डिफरेंस मिलेगा, आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। पिलग्रिम्स देख लेते हैं। पिलग्रिम्स वो मेन एंड वुमेन होते हैं जो जर्नी लेते हैं, और उस जर्नी के थ्रू वो कहाँ पे जाते हैं, होली प्लेसेस में जाते हैं, जो उनके रिलीजन में जिस जगह को भी होली प्लेस माना जाता है, ये लोग वहाँ जाते हैं ताकि वहाँ जाके ये वर्शिप ऑफर कर सके। बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम। फाजियान जो सब कॉन्टिनेंट में आए 1600 साल पहले, जुआन जैंग जो 1400 साल पहले आए, और आइजिंग जो 50 साल पहले आए आफ्टर जुआन जैंग। ये आए कि इनको विजिट करना था प्लेसेस को जो एसोसिएटेड थे किसकी लाइफ के साथ, गौतम बुद्ध की, एज वेल एज जो फेमस मोनेस्ट्रीज है उनमें भी आके इन्होंने विजिट किया। अब ईच ऑफ दिस पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। जब ये इंडिया में आए तो उन्होंने कुछ अपनी जर्नी के बारे में लिखा। उन्होंने डेंजर्स लिखा जो उन्होंने इनकाउंटर किया जब वो ट्रैवल करे, उन्होंने ट्रैवलिंग के दौरान, विच ऑफन टू केयर्स ऑफ द कंट्रीज एंड मोनेस्ट्रीज दैट दे विजिटेड। और जो मोनेस्ट्रीज इन्होंने विजिट की उनके बारे पे भी इन्होंने डिस्क्राइब किया है, एंड द बुक्स दे कैरीड बैक विद देम। और इंडिया से फिर ये अपने साथ कुछ बुक्स लेके गए ताकि नॉलेज वो ले सके। नालंदा एक यूनिक सेंटर था लर्निंग का। जुआन जैंग और दूसरे जो पिलग्रिम्स थे उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड की इसमें, नालंदा में स्टडी करने के लिए। मोस्ट फेमस जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है इस पीरियड की वो नालंदा थी, और यहाँ पे इन्होंने आए वो लोग स्टडी किया। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब इट। टीचर्स जो है वो मेन है, जो हाईएस्ट एबिलिटी है उनमें और बहुत ज़्यादा टैलेंट भी है। वो फॉलो करते हैं टीचिंग्स किसकी, गौतम बुद्ध की, इन ऑल सिंसियरिटी। जो मोनेस्ट्रीज है, मोनेस्ट्रीज के जो रूल्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और हर किसी को उसको फॉलो करना है। डिस्कशन भी हेल्ड है थ्रू आउट द डे, एंड द ओल्ड एंड द यंग म्यूचुअली हेल्प वन अनदर। और यहाँ पे जो एज का जो गैप जो है वो इतना नहीं है, सारे एज के गैप को भुला के लोग एक दूसरे की यहाँ पे स्टूडेंट हेल्प करते हैं। लर्न मैन आते हैं डिफरेंट सिटीज़ से और यहाँ पे आके वो सेटल हो जाते हैं, सेटल होते हैं, अपने डाउट्स को वो क्लियर करने यहाँ पे आते हैं। गेट कीपर आस्क पूछता है न्यू एंट्रेंस से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। जो गेट कीपर होते हैं यूनिवर्सिटी के बाहर, तो वो उनसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछता है। दे आर अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर।
अगर आप इन सवालों का जवाब देते हैं तो आपको इजाज़त मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है कि आप यहाँ पे एंटर हो जाए। 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर। अब इसमें क्या होता है, 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर। तो 10 में से 7 या 8 लोग जो है वो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं कि वो उन सवालों का जवाब नहीं दे पाते। तो अब आप रीज़न बताओ कि जुआन जैंग क्यों स्टडी करना चाहते थे नालंदा में। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो जाता है। ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर है। कीवर्ड्स है तन्हा, प्राकृत, उपनिषद, आत्मन, ब्राह्मण, अहिंसा, जैना, संघा, भिक्खु, विहारा, आश्रम। ठीक है, अब अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़